दोस्तों हमने लिया है 3 किलो गोश्त बुफेलो मीट्स, जो कि बोंग का गोश्त है। आप इसे बोंग के नाम से किसी भी मीट की दुकान से शॉप से जाके ला सकते हैं, रांग का भी इसको बोलते हैं। और हमने नली वाला लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल बोंग का भी ले सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ये 3 किलो है, लेकिन हम तो आपको 2 किलो की रेसिपी बताएंगे, क्योंकि हम एक कुकर में 2 किलो ही बनाएंगे। ये शान मीनार का नहारी मसाला है, जो आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं, जो 1 किलो का पैकेट आता है। अब 2 किलो का भी आता है, लेकिन 1 किलो का 55 रुपये का आता है। तो हमने 3 पैकेट लिए, लेकिन अभी हम 2 ही इसमें डालेंगे। ये हमने 2 चम्मच लाल मिर्च ली है पिसी हुई, और कुछ आधे किलो प्याज भून ली है, और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हम लोगों ने लिए हैं नहारी के इस्तेमाल के लिए। तो अब हमने तेल को हाई फ्लेम पे पहले से ही गर्म करके रखा हुआ है। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें अपना 2 किलो नहारी का बोंग का गोश्त आप नली के साथ इसमें डाल दीजिए। आप चाहे बिना नली के भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको इसको 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट आपको अच्छे से इसको भून लेना है गोश्त को। लेकिन भूनने के साथ साथ आपको इसमें इस्तेमाल करना है शान मीनार का 1 किलो का नहारी मसाला, जो हम 2 पैकेट डालेंगे, क्योंकि हमारा गोश्त 2 किलो है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो 1 किलो यूज़ होगा 1 पैकेट के अंदर। तो हम इसमें नहारी मसाला डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे इसमें 200 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट। 200 या 150 से 200 के बीच में हम इसको ग्राइंड करके इसमें हम मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसको हम अच्छे से कुकर को चला लेंगे। तो दोस्तों इसको चलाते हुए हम इसमें अब इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपना नहारी मसाला। 1 किलो के 2 पैकेट नहारी मसाले के, यानी कि इसमें 1 किलो में ये पैकेट यूज़ होता है। 1 किलो के हिसाब से, 2 किलो के हिसाब से बाज़ार से आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। तो हमने 2 पैकेट इसमें डाले हैं 2 किलो नहारी के लिए। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे, और हम इसको पूरे नहारी मसाले को अच्छे से गोश्त के अंदर मिला देंगे, क्योंकि गोश्त के अंदर नहारी मसाला जब तक नहीं मिलेगा तो टेस्ट हमारी नहारी का दोगुना नहीं होगा। तो फिर इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच लाल मिर्च। और दोस्तों लाल मिर्च को मिलाने के बाद फिर हम गोश्त को चला लेंगे। और अच्छे से मिलाने के बाद आपको नली देखना है, नली आपको ज़्यादा पकने नहीं देनी है, उसको बीच में निकाल लेना है, और लास्ट में फिर पकते समय डाल देना है, ताकि नली के अंदर की जो खासियत है वो बाहर ना निकले। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि अच्छे से हम इसमें कुक कर सकें। और 20 से 25 मिनट के लिए हम कुकर को बंद करके रख देंगे हाई फ्लेम पर। तो दोस्तों हाई फ्लेम पर रखने के बाद हम आइए चलिए नहारी के बाद का कुछ अच्छा सा हम बना लेते हैं, जिसको कहते हैं हरी मिर्च। जब तक नहारी में ना डले तो नहारी का टेस्ट 2 गुना नहीं होता। तो हम हरी मिर्च, जो कि बड़ी वाली और मोटी वाली हरी मिर्च आती है बाज़ार के अंदर, तो हम उसको अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेंगे। और हम छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेंगे अपने हिसाब से, और कुछ नींबू लेंगे जिसको हम काट लेंगे। और अदरक को अच्छे से छीलने के बाद, अच्छे से साफ़ करने के बाद, हम इस अदरक को भी थोड़ा थोड़ा लच्छेदार काट लेंगे। तो हम छोटी छोटी पहले पत्तियाँ चौड़ी तो काटेंगे, और उसके बाद बारीक बारीक इन चौड़ी पत्ते को एक साथ रख के हम बारीक बारीक लच्छे अदरक के काट लेंगे। कहते हैं दोस्तों, जब तक अदरक के लच्छे और मिर्च और नींबू नहारी में ना मिले बनने के बाद, तब तक नहारी का मज़ा ही क्या। ये नहारी का मज़ा 2 गुना कर देते हैं। तो हम अच्छे अच्छे बारीक बारीक से अदरक के लच्छे इसमें काट लेंगे। अदरक के लच्छे हम ध्यान रखेंगे कि हमारा हाथ बचा रहे, क्योंकि बहुत बारीक बारीक काटने होते हैं। और ये आपको जैसे मैंने बताया है, ये पहले आपको थोड़ा सा चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ काट कर उनको साइड से रखकर आप काट लेंगे। चलो अब नहारी की तरफ चलते हैं और अपनी नहारी को देखते हैं। तो हमारी नहारी अब 70% बन गई है। हमने जो 3 टमाटर की प्यूरी ली थी, उसमें से 2 टमाटर की प्यूरी हम इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। क्योंकि हमने बताया आपको 3 किलो गोश्त है, तो हम दूसरे कुकर में पकाया है। तो अभी हम इसमें 2 टमाटर की प्यूरी और 1 उसमें बाद में डालेंगे। तो हम आते हैं अपनी नहारी पर। हमने 2 टमाटर की प्यूरी ग्राइंड करने के बाद मिक्सी में इसको डाल लिए हैं। तब तक हम अपने नींबू काट लेते हैं, उसको पकने देते हैं। तो हमने अभी बताया आपको, हम नींबू के 4 हिस्से करेंगे, और इसमें से फिर 4 हिस्सों में से भी छोटे छोटे हिस्सों के 2-2 हिस्से कर लेंगे, जैसे कि हम होटल टाइप नहारी में हमको मिलते हैं। तो हमने अब काट लिए हैं। देखिए हमारे पास है हरा धनिया, लच्छेदार अदरक, और बाकी हमने सब हरी मिर्च काट ली है। और अब नहारी को पकने के बाद हमने ये 5 से 7 मिनट नहारी पकाई है, और उसके बाद उसका तेल ऊपर का निकाल लेंगे। और अब हम इस तेल निकालने के बाद, जो हम बाद में यूज़ करेंगे, हम जो हमने प्याज भूनी थी उसके अंदर दही के पैकेट, 3 दही के पैकेट मिला रहे हैं। आधी किलो प्याज जो हमने भूनी थी, अब हम उस प्याज को ग्राइंड करेंगे, क्योंकि अगर हम प्याज ऐसे ही डाल देते तो तेल सारा नहारी पी लेती है। तो हमने प्याज उसको ग्राइंड किया, और बाकी उसे पकने के बाद हम
उसको ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद जो हमारी नहारी पकी है उसमें उस पेस्ट को चमचे से धीरे धीरे मिलाते रहेंगे ताकि वो अच्छे से मिल जाए। सारा पेस्ट हम उसमें थोड़ी सी नहारी या थोड़ा पानी डालकर अपनी नहारी में डाल देंगे और फिर नहारी को अच्छे से चला लेंगे। नहारी को चलाने के बाद दोस्तों थोड़ी देर पकने देंगे। और हम अब क्या कर रहे हैं, अपने जो चने हमने भुने हुए लिए हैं उसमें फिर से हमने 2 दही के पैकेट डाले हैं और दही के पैकेट डालने के बाद हम इनको भी ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी के अंदर। दोस्तों मेरा मिक्सी का जार ख़राब था इसलिए मैंने ये जूस जार लिया, ये भी अच्छे से ग्राइंड कर देता है। तो आप अपनी मिक्सी के जो ग्राइंडर है उसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से इनको पीस लेंगे और दही के साथ मिलाकर हम मिक्सी के अंदर जब इनको पीस लेंगे तो उसके बाद हम अपनी नहारी में इसको मिलाएंगे। हम धीरे धीरे से इसको मिलाएंगे ताकि अच्छे से घुल जाए। हमने नहारी का तेल पकने के बाद निकाल के इससे पहले ही साइड रख लिया ताकि वो नहारी में बाद में डालकर हम उसको नहारी को सर्व कर सकें। तो दोस्तों हम धीरे धीरे इसको मिला रहे हैं और मिलाने के बाद हम अपनी नहारी को फिर से एक बार पकाएंगे। हमने गैस चला दिया है, जो हमने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था चने वो डालने से पहले हमने गैस चला दिया और उसको हम अच्छे से पकने देंगे। हमने 10 से 15 मिनट नहारी पकने दी है, या आप अपने गोश्त के हिसाब से देख सकते हैं। वो गोश्त ज़्यादा गल गया है तो आपसे 5 से 7 मिनट पकाए। हमने 10 से 15 मिनट पकाने के बाद अपने गोश्त को चेक करें। अगर आपका गोश्त अच्छे से गल गया है तो आपकी नहारी दोस्तों बनकर तैयार है। जैसे कि हमने देखा हमारी नहारी बनकर तैयार है। हम इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद हमने नहारी प्लेट में की और थोड़ा जो तेल निकाला था वो तेल अपनी प्लेट के अंदर हल्का हल्का डाला और थोड़ी सी हरी मिर्च उसके ऊपर नहारी के डालिए। थोड़े से अदरक के लच्छे हम डाल रहे हैं और एक नींबू निचोड़ लेंगे दोस्तों, और थोड़ा सा हरा धनिया भी इस्तेमाल करेंगे। और जब हमने नींबू निचोड़ा नहारी के ऊपर तो स्वाद लाजवाब हो जाता है नहारी का। बिल्कुल हमने दिल्ली 6 के होटल टाइप अपनी नहारी बनाई है।